हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग आपके लिए क्या है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखते हैं कि शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग क्या है आपके लिए। नीलकंठ महासदाशिव, आदि योगी एंड श्यामा काली, महेश्वर एंड मातारा, वीरभद्र, आपके लिए जो शिव शक्ति अर्जेंट चैनलिंग आई है वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है, जो मैं रीड कर रही हूँ और मुझे जो चैनल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भगवान शिव और माँ शक्ति आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई, जो भी आपका बेस था स्पिरिचुअलिटी में, उसको आपने समझने की बहुत कोशिश की है और आप उसको सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पर हायर लर्निंग की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है इससे ऊपर के ज्ञान की। ठीक है, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो भगवान शिव हैं वो आदि योगी हैं। ठीक है, आपको पता है कि अल्टीमेट कॉन्शियसनेस भी शिव को बोला गया है। ब्रह्म ज्ञान, ठीक है, जिसे कहते हैं कि ज्ञान के देवता, या फिर हम कहें जो हमेशा ही ध्यान में रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। आपको मालूम है कि भगवान शिव जो हैं उनकी तरफ आप जब भी जाते हैं तो बड़े ही सॉफ्ट हार्टेड हैं। सबने आपने लोगों से बोलते हुए सुना होगा कि सॉफ्ट हार्ट होता है बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, आपने ये भी सुना है। तो जो जैसा व्यक्ति होता है ना, वो उस व्यक्ति के अनुसार चीज़ें उनको देते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। अगर व्यक्ति ठीक है, सरल स्वभाव का है, ठीक है, तो उसकी इच्छा पूरी करते हैं। अगर देखते हैं कि इसके अंदर और भी ज़्यादा काबिलियत है तो फिर उसको भक्ति देते हैं, उससे अपनी पूजा पाठ करवाते हैं, भक्ति करवाते हैं। मतलब व्यक्ति का मन लगेगा पूजा करने में, उसको अच्छा लगेगा। ओके, उसको खुद से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर उनको ये लगा कि ये बंदे में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल है, फिर उस व्यक्ति की लेते हैं परीक्षा। देखो, उनके लैक्स ऑफ भक्त हैं, करोड़ ऑफ भक्त हैं, आपको मालूम है, लेकिन एक आध करोड़ में एक दो लोग की परीक्षा लेते हैं भगवान शिव। मैं आपको एक बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूँ, क्योंकि भगवान शिव की जो परीक्षा है वो सब पास नहीं कर सकते। आपको मालूम है माँ पार्वती कितनी कठिन परीक्षा उन्होंने ली थी। तो परीक्षा वो ऐसे नहीं लेते, सबकी नहीं लेते। जिनको देना होता है उनको दे देते हैं, जिनकी इच्छा पूरी करनी होती है उनकी पूरी इच्छा करते हैं, जिनके साथ जुड़ना होता है उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जिनको जिनको मतलब इस दुनिया से परे ही निकालना है, उसको शरणागति देते हैं, यानी कि उससे सरेंडर करवाते हैं। उसको चाहते हैं कि वो उनकी तरफ बढ़ना शुरू करे, वो उनको जानना शुरू करे, वो उनकी तरफ आना शुरू करे, उसको अपनी तरफ बुलाते हैं। जो आप कहते हो ना कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत तपस्या करते हैं, योगीज तपस्या करते हैं, वो भगवान शिव की तरफ जो बढ़ने लगते हैं, ठीक है, उनको भगवान शिव खुद ही चुनते हैं, उनकी लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग परीक्षा। ठीक है ना? तो यहाँ पर वो वाला मैसेज मेरे को निकल कर आया है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस का मैसेज है यहाँ पर, या फिर हम ये कहें कि ब्रह्म ज्ञान का मैसेज है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपके भगवान शिव आपको सिखाना चाहते हैं। ये वो वाली चीज़ें नहीं है जो आपने स्पिरिचुअलिटी में छोटी मोटी चीज़ें सीख ली हैं, ये कुछ अव्वल दर्जे की चीज़ें हैं। ठीक है ना? जो मतलब बहुत सारे जो गहन साधना करते हैं लोग, साधक जो होते हैं, या जो बड़े बड़े गुरु रहे हैं, या बड़े बड़े जो मतलब ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत गहरी साधना की है, उनको जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो। अब इतनी साधना तो आपसे होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि आप एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि परमात्मा आपको कैसे चलाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं तो आप
इस जगह तक पहुँच नहीं सकते, ठीक है, या फिर इतना आपको मिल नहीं सकता। ये डिपेंड करता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर कैसी है। कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, कुछ लोग ईश्वर की मर्ज़ी से काम करते हैं, दोनों बातों में बहुत अंतर है। कुछ लोग होते हैं जो खुद कहते हैं कि मैं वहाँ तक जाऊँगा, और कुछ लोग के लिए ऐसा होता है कि परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ तक आओगे, ठीक है, जिसको कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि इस व्यक्ति के ऊपर पड़ गई। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जिनका मन बहुत ज़्यादा पवित्र है, साफ है, प्योर है। तो आपकी प्योरिटी ना उनको बहुत अच्छी लगती है, आपके अंदर की प्योरिटी जैसे उनको मजबूर करती है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा है कि आपका जो एक बिहेवियर होता है, आपका जो नेचर होता है, उससे आप किसी इंसान का दिल ही नहीं जीतते हो बस, ठीक है, आप ईश्वर का दिल भी जीत सकते हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान शिव का दिल जीता हुआ है यहाँ पर। मुझे ऐसी ही चीज़ें चैनल हो रही हैं जो मैं बोल रही हूँ आपको। यहाँ पर माँ तारा आई हैं और श्यामा काली आई हैं। आज आप देखो माँ की एनर्जी कितनी है और भगवान शिव की एनर्जी कितनी है, ठीक है। आपको माँ के कार्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, भगवान शिव के कार्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, और जो भी भगवान शिव के कार्ड्स हैं वो सारे कार्ड्स ना ज्ञान की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं, विजडम की बात कर रहे हैं। दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर है नीलकंठ का कार्ड, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन, ठीक है। जब हम आशावादी होते हैं, जब हम किसी चीज़ में पॉजिटिविटी देख रहे होते हैं और हम ईश्वर पर विश्वास कर रहे होते हैं, खुद पर विश्वास कर रहे होते हैं कि ये काम तो हमारा हो जाएगा, वो काम 100% होता है, ठीक है। तो अगर आप बिलीव करते हो कि आपका ये काम होगा, आपको ये चीज़ प्राप्त होगी, तो वो चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होती है। तो भगवान शिव की वो ब्लेसिंग आपको मिल रही है यहाँ पर। वो बता रहे हैं कि आप जो चीज़ पाना चाहते हो ना, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। देखो ऐसा है कि ईश्वर के मार्ग पर जब आप बढ़ने लगते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको मिल नहीं सकता। अगर आप ईश्वर के मार्ग पर जा रहे हैं, आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे ना, रास्ते में सारी विशेज़ आपकी पूरी होती चली जाएंगी। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, इंसान की जैसी विशेस पूरी होती है वो रास्ता भटक जाता है, फिर वो क्या करेगा, यहाँ जाने लगेगा कभी यहाँ भागेगा, कभी यहाँ भागेगा, भूल जाएगा कि मुझे तो सीधा चलना था। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है कि जब आप सीधे बढ़ रहे हो ना, चीज़ें आती जा रही हैं आपकी तरफ, एंजॉय करते जाओ, खुश होते जाओ, लेकिन रास्ता मत भटको, यहाँ वहाँ नहीं जाने का, ठीक है ना, क्योंकि परमात्मा आपको खुद याद कर रहे हैं, या वो खुद आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कार्ड आ रही है महेश्वर की, जिसमें लिखा है ब्लेसिंग ऑफ पीस, शांति। शांति कहाँ है? शांति तभी तो है जब आप अपने आप में बहुत ज़्यादा आप नॉलेजेबल हो जाएँ, बहुत सारी चीज़ों को आप अपने अंदर खोज लें, हर चीज़ के लिए आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दें और आपको समझ में आ जाए कि हर चीज़ आपसे उत्पन्न हो रही है, क्रिएटर आप ही हैं। जब आपको इतना समझ में आने लग जाए, समझ लीजिए पीस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पीस की एनर्जी है, भगवान शिव आपको पीस देना चाहते हैं। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है महासदाशिव की, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। मैं इसी की बात कर रही हूँ कि ट्रू नॉलेज ये वो नॉलेज नहीं है जो आपको दुनिया की ऐसी चीज़ों से मिल जाती है। वो नॉलेज है जिनको बड़े बड़े योगीज़ ने बड़े बड़े जो सिद्ध महापुरुष हैं जिनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसकी बात हो रही है, महासदाशिव की बात हो रही है, ट्रू नॉलेज की बात हो रही है, और ये प्रभु देना चाह रहे हैं आपको, ठीक है ना। आप में से कुछ लोग हैं जो ये चीज़ डिजर्व करते हैं, कहते हैं कि जो हम डिजर्व करते हैं प्रकृति हमें वही देती है। तो हो सकता है कुछ लोगों का पोटेंशियल हो इस चीज़ को ग्रैब करने का, या इस चीज़ को पाने का, या फिर इस चीज़ को मिलने का, क्योंकि ये तो बहुत गहन साधना से लोगों को प्राप्त नहीं हुई वर्षों में, जो आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, या पास्ट लाइफ में आप लोगों ने सारी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से इस लाइफ में आप उस चीज़ को डिजर्व करते हैं, क्योंकि प्रकृति आपका हिसाब तो करती ही है। तो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बहुत ही मतलब वो एनर्जी है जो जो आपकी मांग से बहुत ऊपर है, शायद आपने मांगी ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो एनर्जी भी निकल कर आई है आदि योगी की, ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। जितना हो सके जो भगवान शिव वो आपको आपसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकें, ठीक है, योग नॉलेज के लिए। वो योग की जो नॉलेज होती है, ठीक है, ये योग की नॉलेज ना उन्होंने खुद से माँ पार्वती को दी थी, तंत्र की पूरी नॉलेज उन्होंने खुद से माँ पार्वती को दी थी, ठीक है ना। सो ये एनर्जी निकल कर, पता नहीं इतने कौन से डिजर्विंग लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब तो नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं। ये वो लोग होंगे जो अपनी इच्छाओं से बहुत परे होंगे, ठीक है, इच्छाओं से बहुत परे होंगे, जो इच्छाओं में बातें नहीं होंगी, उनके लिए ये मैसेज है। यहाँ पर एनर्जी है माँ तारा की, ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस। अगेन यहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि ईश्वर के मार्ग पर ऐसा कुछ नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें आपकी तरफ आती जाएंगी। लोग क्या करते हैं, चीज़ों में उलझते नहीं हैं। जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है या जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है इस चीज़ पे, वही समझ जाते हैं कि ये चीज़ें मेरी तरफ जो आ रही हैं इनमें मुझे उलझना नहीं है, मुझे अपना पाथ चूज़ जो मैंने कर लिया है या जो परमात्मा ने मुझे दे दिया, मुझे इस पर सीधा चलना है।
मुझे भटकना नहीं है कि पता चले ब्लेसिंग आ गई अब मैं भटक गया, अरे मेरी तो सारी इच्छा पूरी हो गई, सब कुछ मिल गया, तो फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पर यूनिवर्स आपको पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि इच्छाएं तो आपकी पूरी होंगी, ये बात गारंटी है। यहाँ पर आ रहा है श्यामा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। जो लोग हेल्थ के लिए बहुत परेशान हैं, हेल्थ के लिए यूनिवर्स से बहुत प्रे करते हैं, उनके लिए हेल्थ का मैसेज आ रहा है, हेल्थ आ रही है आपकी तरफ, अच्छी हेल्थ। इसके बाद यहाँ पर एनर्जी अर्धनारीश्वर की, शिव एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी यात्रा को बहुत सीरियसली लेके बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझा है, जैसे परमात्मा आपको समझाना चाहते थे वैसे समझा है। जैसे कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति पर सीमित करते हैं, और आपको एक व्यक्ति पर सीमित करने के लिए गाइड भी किया जाता है, जबकि एक व्यक्ति पर ये यात्रा सीमित नहीं है। ये यात्रा में आप जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हैं। यूनिवर्स देखता है कि आपकी मंशा क्या है, या फिर आप कितना डिजर्व करते हैं, या फिर वो जब देखते हैं कि आपका सरेंडर भाव क्या है, ठीक है, उस हिसाब से आपको चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। ठीक है, अंधेरे डार्कनेस में जब आप जाते हो ना, और तो आपको पता नहीं होता है कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन डार्कनेस से लाइट की तरफ वही इंसान आगे बढ़ पाता है जो अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग चलना शुरू करता है, क्योंकि डार्कनेस में अंधेरा है, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। उसी तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल कर है, कुछ लोग उस डार्कनेस में फंस जाते हैं, मानक सब कर लेते हैं कि हम इस यात्रा का हिस्सा हैं, हम शिव शक्ति की यात्रा का हिस्सा है, लेकिन उसकी रियल चीज़ों को पहचानना, उस डार्कनेस को फेस करके लाइट तक पहुंचना, लाइट बनना, अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना, परमात्मा से खुद को जोड़ना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक है, ये इस चीज़ को करने के लिए आपका मन जो है वो एकाग्र होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक चीज़ पर आप अड़िग होने चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। इसीलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष को अपनी यात्रा में लक्ष्य निर्धारित ना करें। आपको दुनिया गाइड कर रही होगी कि आपका पार्टनर आपका लक्ष्य है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। ठीक है, आपका जो लक्ष्य है वो मोक्ष भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष को तो आप जानते ही नहीं कि मोक्ष होता क्या है, मोक्ष वर्ड की डेफिनेशन भी नहीं मालूम आपको। ठीक है ना, आपका जो लक्ष्य है ना वो स्वयं ईश्वर है। आप कितना उससे जुड़ सकते हैं, कितना आप उसको अपने भीतर उतार सकते हैं, कितना आपको ऐसा फील हो सकता है कि वो मेरे अंदर वास कर रहे हैं। अपने हार्ट चक्र को आप कितना हील कर सकते हैं कि स्वयं भगवान शिव आकर यहाँ बैठ जाएं। ये जब आपने कर लिया ना, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जिनको आप मांग रहे हो ना, ये मट्टी के मोल के भाव है। लेकिन मट्टी होती है ना, जो मिट्टी बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ उसे मट्टी बोलते हैं, मिट्टी नहीं बोलते हैं, हमारी की लैंग्वेज है उसमें मट्टी बोला जाता है उसे। तो उसको कहते हैं कि वो मट्टी के भाव है एकदम। ठीक है ना, जो चीज़ आप मांग रहे हो कि वो एकदम ऐसी चीज़ है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या ही चीज़ की मांग कर रहा था, ये भी कोई मांगने लायक चीज़ थी। सक्सेस, पैसा, सम्मान, ठीक है, प्रेम, परिवार का सुख, ये मांगने लायक चीज़ें थी। परमात्मा की कृपा दृष्टि बहुत बड़ी है। मतलब ये रीडिंग में जो बोल रही हूँ ना, ये मतलब आप ऐसे समझें कि ये बहुत पता नहीं ये रीडिंग कैसे निकल कर आई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है ये, और सबके लिए नहीं है ये, सबके लिए बिल्कुल नहीं है ये रीडिंग। ठीक है, मुझे बताएं कि कौन लोग हैं जिनकी सोच ऐसे काम कर रही है यहाँ पे। यहाँ पर अर्धनारीश्वर की एनर्जी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हैप्पीनेस और हार्मनी ये दोनों ही आपके नसीब में, और ये मिलनी है आपको। ठीक है, ये मिलनी है आपको, 100% मिलनी है। इस चीज़ पे भी आप वो रहें, लेकिन ये ध्यान रखें कि परीक्षा परमात्मा ले रहा है। तो अगर कोई चीज़ आपको मिलेगी ना, तो आपकी काबिलियत के बेसिस पर मिलेगी। इस बात को आप कहीं पर लिख लें कि जो प्राप्त होगा वो मुझे मेरी काबिलियत के अनुसार प्राप्त होगा, कि मैं जिस लायक हूँ। अगर आप लायक हैं और आप अपने आप को लायक मानते भी नहीं है, तो भी आप अगर लायक हैं, आपने कभी माना नहीं, दुनिया ने आपको मानने नहीं दिया कि आप लायक हैं, लेकिन परमात्मा जानता है कि आप लायक हैं, तो भी आप नहीं मांगेंगे ना, तो भी मिलेगा आपको। इस बात को भी आप ध्यान रखें। आपने कभी नहीं मांगा होगा, लेकिन फिर भी परमात्मा आपको वो चीज़ देगा, आपने भले ही उसकी मांग रखी हो या नहीं हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो या ना हो, यूनिवर्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाएगा, लेकिन आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर आप लायक हैं तो आपको चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, और आप कितना भी बोलते रहें मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं तो वो कर लेता हूँ, मैं की कितनी भी एनर्जी आप गाते रहो, अगर आप यूनिवर्स की नज़रों में लायक नहीं हो, आप कितना भी कोशिश करो आप अपने पोटेंशियल को दिखाने की, बताने की, परमात्मा आपके भीतर से जज करता है। तो जो भी प्राप्त होगा आपको अपनी काबिलियत से प्राप्त होगा। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर निकल के।
और कुछ लोगों की काबिलियत शायद इतनी है कि वो भगवान शिव को स्वयं अपने से एक कर लें, इतनी भी है यहाँ पर कुछ लोगों की। यहाँ पर एनर्जी है वीरभद्र की, ठीक है। जितना आप ईश्वर के करीब जाते जाएंगे उतने ही पाप कर्म नष्ट होते जाएंगे। आपको यूनिवर्स अपने आप से एक क्यों करना चाहता है? क्योंकि जैसे जैसे आप ईश्वर के करीब आएंगे ना, आपके यहाँ से मान लीजिए इतना डिस्टेंस है आपके और परमात्मा के बीच में, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपके कर्म है। इतना जो डिस्टेंस है ना, ये आपके बैड कर्मास हैं जो आपको ईश्वर से एक नहीं होने दे रहे। लेकिन आपने चलना शुरू किया तो आपके अंदर परिवर्तन शुरू हुआ। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे परिवर्तन होता जाएगा, चलते जाएंगे परिवर्तन होता जाएगा, कर्म नष्ट होते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे कर्म नष्ट होके आप ईश्वर से एक होंगे, ठीक है। ये बहुत कठिन यात्रा है, आसान नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी आसान नहीं है। वैसे लक्ष्य तो यही है, मिलन ही लक्ष्य है, लेकिन ये मिलन ईश्वर से मिलन आपका लक्ष्य है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष। क्योंकि जैसे ही आप ईश्वर से मिलन करते हैं, उस व्यक्ति से क्या पूरी दुनिया से आपका मिलन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एनर्जी आ रही है वीरभद्र की, जो बता रही कि आपके जितने भी पाप कर्म है वो यहाँ पर नष्ट हो रहे हैं। बहुत ही शांत भाव से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जैसे बड़ी शांति क्रिएट हो रखी है। वरना मैं जब रीडिंग करती हूँ तो बहुत तेज बोलती हूँ, जल्दी जल्दी बोलती हूँ, और शांत भाव से मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही त्रिपुर सुंदरी देवी की, ठीक है। फिर ये तो आपको दे ही देती हैं वो सब। यहाँ भी देखिए भगवान शिव इनके यहाँ पर माँ है, और यहाँ पर भगवान शिव नीचे लेटे हुए हैं। तो आपने अगर शिव से आप एक हो गए तो आपको डेफिनेटली ये ब्लेसिंग तो मिल ही जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पर निकल के आ रहा है, और देखते हैं हम। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है यार ये, मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं। आपको सुनते हुए आ रहे हैं यानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर 3 कार्ड हैं। आत्मन यानी सोल, यहाँ पर धर्म की एनर्जी, बुद्धि की एनर्जी है, माइंड, बॉडी और सोल का मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो भी हम धर्म कर्म करते हैं उसके लिए हमें शरीर की आवश्यकता होती है। सो पता नहीं क्यों मुझे तीनों कार्ड से माइंड, बॉडी और सोल का मैसेज आ रहा है। बुद्धि से मुझे यहाँ पर माइंड का मैसेज मिल रहा है, आत्मन से यहाँ पर मुझे सोल का मैसेज मिल रहा है, और यहाँ पर धर्म से मुझे यहाँ पर बॉडी का मैसेज मिला है। क्योंकि जो भी धर्म कर्म हम करते हैं वो शरीर के द्वारा करते हैं। जो भगवत गीता में श्री हरि बोलते हैं कि आपके मन में पहले विचार उत्पन्न होता है, फिर आपका शरीर उस कार्य को करता है। तो कर्म और धर्म जो कुछ भी है वो आप अपने शरीर से करते हो, ठीक है। और आपके अंदर का जो धर्म है वही आपसे कर्म करवाता है, यानी कि कर्म करने की समझ धर्म से आती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माइंड, बॉडी, सोल, यहाँ पर मुझे ऐसा भी मैसेज मिला जैसे भगवान शिव कह रहे हैं कि आपका माइंड, बॉडी, सोल पूरी तरीके से अलाइन है भगवान शिव से। आप वही करते हो जो उनकी गाइडेंस आती है, जो वो आपको बोल रहे हैं करने के लिए आप वही कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं आपने अपनी बुद्धि दूसरों की चीज़ों में नहीं लगा रखी है, आप अपनी बुद्धि वहीं लगाए हुए हो जहाँ पर ईश्वर चाहता है, ठीक है। आप खुद से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, आपके इंटेंशंस आपको लेकर जा रहे हैं प्रभु तक, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। नीयत आपकी साफ़ है, इसलिए ईश्वर ने आपको चुना है। और ईश्वर ने आपको ऐसे नहीं चुना है कि उन्हें आपको सिर्फ आपकी ख्वाहिशें पूरी करनी है, ना, वो आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो उनकी तरफ जाने में इच्छुक हैं, या उनकी तरफ जाना चाहते हैं, या फिर उनसे एक होना चाहते हैं? कौन है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है? कौन है जो ईश्वर से मिलन करना चाहता है? मुझे ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक बताएं, और ईश्वर से मांग करें कि आपसे भाई मिलन ही हो जाए। ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ये तो नहीं मिलती इंसान को लाखों करोड़ों सालों तक तपस्या करने के बाद, जाने कितने जन्म लेने के बाद, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मुश्किल एनर्जी, मतलब एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन ये तपस्या बहुत मुश्किल है। सो ये बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आया। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।